Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 5 on page number 122. Name of the chapter is subsidiary book. As the name indicates, subsidiary. So what does it mean? Subsidiary book जब हम consider कर रहे हैं, it is an option for journal entries. किसके लिए एक ऑप्शन बन जाता है? जर्नल एंट्रीज के लिए. सो ऑलरेडी यू पीपल नो कि जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं. से फॉर एग्जांपल सम वाउचर्स दैट कैन इंक्लूड कैश मेमो, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर और एनी सॉर्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट इफ यू कैन थिंक. तो ये डॉक्यूमेंट से फिर हम क्या प्रिपेयर करते हैं? जर्नल एंट्रीज. अब जर्नल एंट्रीज अगर हमारे पास पहले से अवेलेबल है, सो व्हाई वी रिक्वायर दिस सब्सिडियरी बुक. होता क्या है कि जब आपके पास एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, यू हैव अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विथ यू. अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट नहीं है, तो आपने क्या किया? यू हैव केप्ट ओनली वन बुक एंड दैट इज नोन एज जर्नल बुक. क्या बोलेंगे उसे? जर्नल बुक. और इसी जर्नल बुक में आप सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, वेदर इट इज फॉर परचेस, whether it is for sale, whether it is for purchase return, whether it is for sales return, whether it is for bills receivable or bills payable, for debtor और creditor. ठीक है ना? ये सारे ट्रांजेक्शन आप इस पर्टिकुलर जर्नल बुक में लिखते हैं. बट organization faces problem if it has a long and large business. अब यहां पर क्या हो जाता है? In this particular thing we have separate department. Say for example, here we have advertisement department, like this. So we can have sales department separately, we have purchase department, advertisement department, we have production department, we have finance department, marketing, storage and administrative. In this manner we can have many separate department. ठीक है? और यहां पर if I tell you I am making only one journal book, अभी इन सबके बीच में अगर एक ही जर्नल बुक होगा, ठीक है, दिस वन, सो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? ये जो पर्टिकुलर जर्नल बुक होगा, जब सेल्स डिपार्टमेंट को चाहिए तो वो लेकर के जाएगा, फिर परचेज डिपार्टमेंट वाला बोलेगा मुझे काम है, ये मुझे दे दो, आप बाद में कर लेना. फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा मुझे दे दो, मैं पहले फिनिश करूंगा, फिर आप लेकर के जाना.
एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट बोलेगा अभी गुड्स मेरे पास आए हैं तो पहले मुझे दे दो, ठीक है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फिर चाहिए होगा। तो ऐसे सेम बुक सब जगह पे ट्रैवल करेगा तो हमारा जो बहुत सारा एंट्रीज है वो रह जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ सिंगल बुक, हम बुक्स को क्या कर देते हैं, डिवाइड। हम क्या करते हैं, बुक्स को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो दैट बुक कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हम प्रिपेयर कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग अ सिंगल बुक, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हम प्रिपेयर करेंगे। कुछ बुक्स का एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे देता हूं। सो लाइक दिस, हम क्या क्या कौन कौन से बुक्स यहां पर प्रिपेयर करने वाले। वी विल गो फॉर परचेज बुक सेपरेटली, we will go for sales book, purchase return book, sales return, cash book, bills receivable, bills payable, debtor, creditor, or even petty cash book, petty cash book, ठीक है ना। तो ऐसे सेपरेट सेपरेट बुक्स प्रिपेयर करते हैं। अब क्या होता है, डिपार्टमेंट अलग है तो उनके बुक्स भी अलग हो गए। तो इससे हमको क्या होता है, एक कंक्लूसिव एविडेंस हमको मिलता है, सब कंपाइलेशन में हमको मिलता है कि टोटल परचेस कितना है वो परचेस बुक में होगा, टोटल सेल्स कितना है वो सेल्स बुक में होगा। बात ये ध्यान रखनी है हमें कि व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग सब्सिडरी बुक, वेन एवर वी आर प्रिपेयरिंग सब्सिडरी बुक, तो हमारा जो भी कैश का ट्रांजेक्शन है वो हम सेपरेट बुक में लिख रहे हैं। इट कैन बी इन कैश बुक और पेटी कैश बुक। जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं वो पेटी कैश बुक में हम मार्क करते हैं, और जो रेगुलर एक्सपेंडिचर होते हैं वो हम कैश बुक में मार्क करते हैं, ठीक है ना। तो कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा, वॉट एवर ट्रांजेक्शन इज देयर इन द कैश, वो हम कैश बुक में लिखेंगे। और अदर देन कैश बुक जो कुछ भी होगा, दैट मीन्स ऑन क्रेडिट, तो वो सब अकॉर्डिंगली परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक में आएगा। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि जो भी एंट्री हमारे परचेस बुक में होगी, जो भी एंट्री हमारी सेल्स बुक में होगी, जो भी परचेस रिटर्न बुक में होगी, जो भी सेल्स रिटर्न बुक में होगी, ये सारी एंट्रीज क्रेडिट बेसिस पे होंगी। किस पे होंगी, क्रेडिट बेसिस पे। अगर वो कैश में परचेस है तो वो कैश बुक में जाएगा, ना कि परचेस बुक में। गेटिंग इट एवरीवन। तो हम जब भी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं अदर देन कैश बुक, अदर देन कैश बुक, बाकी सारे बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। विच ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और इसके बाद जब सब्सिडरी बुक रेडी हो जाता है तो एज यू ऑलरेडी नो, जैसे चैप्टर हमने नंबर 4 में हमने किया था लेजर, तो उस सब्सिडरी बुक में से हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं। गेटिंग इट। तो ये जो भी बुक हम बनाएंगे, वेदर इट इज परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, ये सारे के सारे बुक क्रेडिट बेसिस पे ही प्रिपेयर होंगे। कैश ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं करना है। गेटिंग इट एवरीवन, गॉट माय पॉइंट। लेट अस रीड द इंट्रोडक्शन नाउ। A small business may be able to record all transaction in single journal. जो छोटा बिजनेस होता है वो सिंगल जर्नल में या सिंगल जर्नल बुक में सारी एंट्रीज लिख सकता है, बट business expands, the number of transaction becomes so large that the journal is required to be subdivided into special journal. ये specific यहाँ पर बता दिया है, which are called as subsidiary book. तो ये जो स्पेशल जर्नल्स है इसको क्या कहा जाता है, सब्सिडरी बुक। मीनिंग देखिए क्या लिखा है, द सब डिविजन ऑफ जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन।
on the basis of nature of transaction. Nature of transaction can be purchase, sales, purchase return, bills receivable, bills payable, cash book, ठीक है ना? उसके बेसिस पे इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया. That subdivision is known as subsidiary book. These books are also called as books of original entry. तो जर्नल बुक को भी हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं और सब्सिडियरी बुक को भी हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, या इसके साथ साथ हम उसे कह सकते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज. क्या बोल सकते हैं? बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज. बिकॉज द ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द सब्सिडियरी बुक एंड देन पोस्टेड इन लेजर. तो पहले हम सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे ट्रांसफर करते हैं लेजर में. क्या जरूरत है सब्सिडियरी बुक मेंटेन करने का? सबसे पहला स्पेशलाइजेशन आता है, मतलब आप स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक बुक मेंटेन करते हो. नंबर 2, टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है और टाइम भी सेव होता है. ठीक है. डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क डिवाइड हो जाता है, मतलब सारे ट्रांजेक्शन आपको एक ही बुक में लिखने होंगे तो फिर एक ही क्लर्क को, एक ही अकाउंटेंट को सारी एंट्रीज करनी पड़ेगी. रेदर देन दैट हम क्या करते हैं, वर्क को डिवाइड कर देते हैं. हर एक बुक के लिए एक सेपरेट पर्सन, सेपरेट क्लर्क हमने बिठा करके रखा है. तो परचेस के रिकॉर्डिंग के लिए अलग पर्सन है, सेल्स के रिकॉर्डिंग के लिए अलग पर्सन है, परचेस रिटर्न के लिए अलग पर्सन है. तो इससे वर्क क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. क्विक इंफॉर्मेशन एंड फ्यूचर रेफरेंस, सारे बुक सेपरेट है तो आपको कोई परचेस की एंट्री ढूंढनी है तो आपको बाकी सारे बुक्स देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप परचेस बुक देखेंगे तो आपको एंट्री वहां पर मिल जाएंगी. तो क्विक इंफॉर्मेशन मिलता है और फ्यूचर में आप रेफर कर सकते हो. इंटरनल चेक, इंटरनल चेक का मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन हो सकता है करेक्टनेस का. तो आप इफेक्टिवली चेक कर सकते हो कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं वो करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि सारी चीजें सेपरेट है और ढूंढने से आपको जल्दी मिल जाती है. ठीक है. अब कितने टाइप के सब्सिडियरी बुक्स यहाँ पर हो सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं. कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, बिल के ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, और जो भी अदर्स होता है वो आ जाता है. इसके अंदर आप कैश और बैंक में देखिए तो सिंगल कॉलम कैश बुक बन सकता है, बैंक बुक बन सकता है, 2 कॉलम कैश बुक बन सकता है और पेटी कैश बुक बन सकता है. ठीक है. तो इन सबको हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे. इसके बाद क्रेडिट ट्रांजैक्शन आता है, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक. ठीक है. फिर बिल के बेसिस पे होता है बिल्स रिसीवेबल का बुक, बिल्स पेबल का बुक, और फिर अदर्स. अदर्स में जो एंट्री इन सब में नहीं आती है वो सारे के सारे एंट्रीज हम जर्नल प्रॉपर में, तो जर्नल प्रॉपर क्या होता है, एक हिसाब से जर्नल एंट्रीज के लिए सेपरेट बुक बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर का परचेस इस सब में कहीं नहीं आएगा, क्योंकि फर्नीचर क्या एक एसेट है, तो असेट का ट्रांजैक्शन हमको सेपरेटली पास करना पड़ेगा. हेंस वी विल यूटिलाइज जर्नल प्रॉपर फॉर द सेम. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट बुक, दैट इज परचेस बुक. बहुत ही सिंपल है परचेस बुक. आपको समझना सिर्फ इतना है कि परचेस बुक में सिर्फ परचेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएगा. और क्या परचेस? ओनली गुड्स परचेस्ड. What we are talking about? Purchase of goods, not purchase of asset. Asset का purchase यहाँ पर रिकॉर्ड होता नहीं है. So जब भी आप गुड्स परचेस करेंगे वो भी कैसे परचेस करेंगे? ऑन क्रेडिट बेसिस. तो जब भी क्रेडिट परचेस होगा तो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है. अगर कैश परचेस हुआ, विच परचेस? इफ देयर इज अ कैश परचेस देन वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन कैश बुक. कहां पर रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में, ना कि परचेस बुक में. तो परचेस बुक में आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? यू विल ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट परचेस ट्रांजैक्शन. यू विल ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट परचेस ट्रांजैक्शन. ठीक है. सो गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर रीसेल आर ओनली रिकॉर्डेड इन परचेस बुक. परचेस बुक में सिर्फ वही रिकॉर्ड होता है. कैश परचेसेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक. देखो स्पेसिफिकली यहां पर बता दिया, अगर कैश परचेस हुआ है तो आप परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. सिमिलरली क्रेडिट परचेसेस अदर देन गुड्स लाइक परचेस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट,
फर्नीचर, स्टेशनरी एंड बिल्डिंग आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। तो यहाँ पर सिर्फ हम गुड्स और सर्विसेज की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट परचेज ऑफ असेट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट परचेज ऑफ स्टेशनरी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट परचेज ऑफ फर्नीचर, we are only talking about credit purchase of goods and services। अगर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा तभी हम उसको परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, a business dealing in machinery spare parts will record only credit purchase of machinery spare parts in purchase book। एक ऐसा बिजनेस है जो मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स में डील करता है, और अगर आप मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स में डील करते हो तो ये जो मशीनरी का स्पेयर पार्ट्स है वो आपके लिए गुड्स हो गया। क्या हो गया? वो आपके लिए गुड्स हो गया। अब इस गुड्स के बारे में आपको लिखना है, कब लिखना है? जब ये क्रेडिट परचेस होगा। This book is also known as purchase journal। Purchase journal। Goods purchased on credit are always recorded at net value। Which value? Net value। Net value कब होता है? After deducting discount। So goods purchased on credit, अगर आप क्रेडिट में कोई गुड्स परचेस करते हो तो आप हमेशा उसको नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो। तो फॉर्मेट देखेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। सबसे पहला आ जाता है डेट का कॉलम, नेक्स्ट वी हैव नेम ऑफ सप्लायर, देन वी हैव इनवर्ड इनवॉइस नंबर। ये जो डॉक्यूमेंटल प्रूफ आपके सामने है, फॉर एग्जांपल वाउचर है या टैक्स इनवॉइस है ना, उसका नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा, इनवर्ड इनवॉइस नंबर। देन लेजर फोलियो, ये तो जैसे जर्नल एंट्री में होता था वैसे ये लेजर फोलियो है, और अल्टीमेटली आप क्या लिख देंगे? अमाउंट। ठीक है, तो देखो हमको यहाँ पर क्या दिया है, कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं ऑफ 1 अप्रैल, अप्रैल मंथ के कुछ ट्रांजेक्शन दिए। फर्स्ट मंथ में क्या हुआ? परचेस गुड्स फ्रॉम मिसेस कमाल। मिसेस कमाल से गुड्स परचेस किया ₹1000 ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये परचेसेस है? यस इट इज परचेसेस, तो करेक्ट है। दूसरा, क्या ये गुड्स का परचेस है? यस इट इज द परचेस फॉर गुड्स। क्या ये क्रेडिट बेसिस पे है? यस इट इज ऑन क्रेडिट बेसिस। तो आपके 3 क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गए। दैट मीन्स मिसेस कमाल की एंट्री हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ किया और लिखा इन द बुक्स ऑफ नोहा ट्रेडर, परचेस बुक, फॉर्मेट ड्रॉ किया, डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। और उसमें सबसे पहला 2019 अप्रैल का फर्स्ट ट्रांजेक्शन मिसेस कमाल, और अमाउंट आ गया 1000। ये जो 4 है वो हमें मेंशन नहीं करना है क्योंकि हमें दिया नहीं है, इन्होंने तो इलस्ट्रेशन वाइज दे दिया है, बट वी डोंट हैव टू रिकॉर्ड एनीथिंग इन इनवर्ड इनवॉइस नंबर। ठीक है, चलो नंबर 4 पे जाते हैं। 4th अप्रैल, 4th अप्रैल का जो ट्रांजेक्शन हुआ है, क्या हुआ है? परचेस गुड्स फ्रॉम साक्षी फॉर कैश 500। क्या ये ट्रांजेक्शन परचेस का है? यस ये परचेस का है। क्या ये ट्रांजेक्शन गुड्स के परचेस का है? यस डेफिनेटली ये गुड्स के परचेस का है। क्या ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेसिस पे है? नहीं ये क्रेडिट बेसिस पे नहीं है, ये कैश बेसिस पे है। तो क्या इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं परचेस बुक में? आंसर इज नो, हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। मुझे बोलिए क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? बिकॉज इट इज नॉट ऑन क्रेडिट बेसिस। ये क्रेडिट बेसिस पे नहीं है, ये कैश बेसिस पे है, और कैश बेसिस पे है तो ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाना चाहिए, ना कि परचेस बुक में। गेटिंग इट एवरीवन? तो 4th अप्रैल का ट्रांजेक्शन हम अपने परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ अगर हम कैश बुक बनाते तो कैश बुक में इसको रिकॉर्ड कर देते थे। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, नंबर 5th April 2019 purchased machinery from machinery tools company on credit basis। क्या ये ट्रांजेक्शन परचेस का है? यस ये ट्रांजेक्शन परचेस का है। क्या ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेसिस पे है? यस ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेसिस पे है। क्या ये ट्रांजेक्शन गुड्स के परचेस का है? आंसर इज नो, ये ट्रांजेक्शन मशीनरी के परचेस का है, और मशीनरी के टूल्स हम परचेस कर रहे हैं, दैट मीन्स ये एसेट परचेस हो रहा है। अगेन 5th अप्रैल 2019 का रिकॉर्ड हम परचेस बुक में नहीं रखेंगे क्योंकि ये गुड्स का परचेस नहीं है। नेक्स्ट वन इज 8th अप्रैल 2019। हमने 5th अप्रैल को देखा, वहां प्रॉब्लम क्या था?
वहां पर मशीनरी परचेस हुई थी। क्या परचेस हुई थी? मशीनरी। 8 अप्रैल में क्या है? क्या ये ट्रांजेक्शन परचेस का है? बिल्कुल परचेस का है। क्या ये ट्रांजेक्शन गुड्स के परचेस का है? यस, परचेस गुड्स। ठीक है ना। फ्रॉम सौरभ ऑन क्रेडिट। क्या ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेसिस पे? यस, ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेसिस पे है। ठीक है, तो इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां पर नाम आ जाएगा सौरभ का। तो देखिए, मिस्टर सौरभ की एंट्री हमने 8 अप्रैल को यहां पर मार्क की है, और ये जो इनवॉइस नंबर लिखा था हमने यहां पर मेंशन कर दिया। तो इस तरीके का जो इनवॉइस नंबर होता है, आप ये इनवॉइस इनवर्ट इनवॉइस नंबर के कॉलम में लिख सकते हैं। अल्टीमेटली हमने अमाउंट लिख दिया और ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गया। लास्ट वन, नंबर 10, 10th अप्रैल 2019, परचेस्ड गुड्स। क्या ये गुड्स के परचेस का है? आंसर इज यस, फ्रॉम ऐश्वर्या ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, क्या ये क्रेडिट बेसिस पे? यस, ये क्रेडिट बेसिस पे। दैट मीन्स हमारे सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं और इसको अब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर 10th अप्रैल 2019 को हमने इसको भी रिकॉर्ड किया है। मिसेस ऐश्वर्या, इनवॉइस नंबर 11, 5000 एंड टोटल इज 8000। तो आप देखेंगे यहां पर 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन में से हमने सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए। हाउ मेनी? ओनली 3 ट्रांजेक्शन वी हैव रिकॉर्डेड, बिकॉज आउट ऑफ दिस 5, 2 ट्रांजेक्शन वेर फॉर कैश एंड मशीनरी। कैश एंड मशीनरी। Moving towards the next page, next question, question number 2. Enter the following transaction in purchase book of Konica Electronics. Konica Electronics. बाद में क्या बोला है? पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 दोनों इंक्लूड किया है। मतलब आपको सब्सिडरी बुक तो बनाना है और साइड बाय साइड आपको फिर लेजर भी प्रिपेयर करना है, और लेजर का जो बैलेंस आएगा उससे ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। गेटिंग इट एवरीवन? तो सबसे पहले देखिए हमारे सामने कितने ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन 3rd August 2018। 3rd August 2018। याद रखिए हमें क्या क्या देखना है। क्या ये एक परचेस का ट्रांजेक्शन है? क्या ये गुड्स के परचेस का ट्रांजेक्शन है? और क्या ये क्रेडिट बेसिस का ट्रांजेक्शन है? ये 3 कंडीशन हमको इसके अंदर देखना है। ठीक है, सो टोटल वी हैव 5 ट्रांजेक्शन। उसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन देख रहे हैं ऑन 3rd August 2018, परचेस फ्रॉम मेसर्स सीमा इलेक्ट्रॉनिक। मेसर्स सीमा इलेक्ट्रॉनिक, इनवॉइस नंबर देखिए दिया है 2250। 20 मिनी साइज मोबाइल @2000 पर पीस। तो यहां पर पीस का एग्जांपल दिया है, तो क्या करेंगे हम? 20 इंटू 2000। ठीक है। 12 होम थिएटर्स @4500 पर पीस एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये पूरा का पूरा 20% ट्रेड डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहली बात, क्या ये परचेस है? यस, परचेस है। क्या ये गुड्स का परचेस है? डेफिनेटली, क्योंकि ये जो हमने गुड्स परचेस किया है ये रीसेल पर्पस के लिए परचेस किया है। और तीसरी बात, कहीं पर भी पेमेंट की बात हुई है? आंसर इज नो। सो मेसर्स सीमा इलेक्ट्रॉनिक, इनके नाम पर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो चेक कीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर डेट पुट कर देंगे 2018 August 3, सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब लिखने का तरीका देखिए, पहले इनवॉइस नंबर डाल दिए 2250। हमने परचेस किया था 20 मोबाइल फोन्स, 2000 रुपीज पर पीस, तो कितना हो गया? 40,000। 12 होम थिएटर्स 4500 रुपीज पर पीस। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, टोटल अमाउंट हो गया 54,000। अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो होता है 94,000। उस पे क्या लेना है? 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम 94,000 पे 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, और जो फाइनल फिगर आएगा दैट इज 75,200। ये आउटर कॉलम में हमको लिखना है। ठीक है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो प्रोडक्ट आपने परचेस किया, क्वांटिटी इनटू रेट आप मल्टीप्लाई कीजिए, जो अमाउंट आएगा ऐसे अमाउंट को टोटल करके आपको 94,000 आ जा रहा है, और जो भी ट्रेड डिस्काउंट की बात हुई है वो आप रिड्यूस कर दीजिए, और फाइनल फिगर आपका आउटर कॉलम में आपको दिखाई देगा। ठीक है, 10th अगस्त को देखिए, परचेस्ड फ्रॉम पवन इलेक्ट्रॉनिक्स।
इनवॉइस नंबर दिया 2860, 100 पेन ड्राइव्स एट द रेट 210 पर पीस एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। वेरी सिंपल, आप पहले लिखेंगे पवन इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवर्ड इनवॉइस नंबर में 2860 लिखना है, फिर आपको नीचे की लाइन में लिखना है 100 पेन ड्राइव इंटू 210, टोटल 21,000 आ जाएगा और 21,000 में से आपको 10% माइनस करके आउटर कॉलम में लिखना है। तो चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर पवन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन 10th August 2018, 100 पेन ड्राइव इंटू 210, 21,000 लेस कर देंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 2,100, आउटर कॉलम में आ जाएगा 18,900। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। 16th August 2018, purchased from मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स आपने परचेस किया, क्या परचेस किया? 15 स्टीरियो एट द रेट 4,200 स्टीरियो आपने परचेस किया पर पीस। 20 कलर एलसीडी एट द रेट 14,000 पर पीस एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। तो सिमिलरली आप मेंशन करेंगे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक और जो आपने परचेस किया आपको मेंशन करना है, टोटल लेना है और लास्ट में क्या आ जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। लास्ट में क्या आ जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो देखिए 15 स्टूडियो स्टीरियो आपने परचेस किया, स्टीरियो इंटू 4,200 पर पीस 63,000। 20 LCDs इंटू 14,000 पर पीस दैट इज 2,80,000। टोटल ले लेंगे, इन दोनों का टोटल आ जाएगा और फिर 12.5% ट्रेड डिस्काउंट, ये आप माइनस करेंगे, जो भी आपको फिगर आ रहा है आउटर कॉलम में मेंशन करना है। यहां पर हमें फिगर मिला 3,125,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज फ्रॉम सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने पहले भी परचेस किया था 3rd को और 26 को फिर से हम परचेस कर रहे हैं, रीपरचेस हो रहा है 2394। ये इनका इनवॉइस नंबर लिखेंगे। 10 मिनी साइज एलसीडी एट 8,000 पर पीस, 6 LED एट 12,500 पर पीस एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो सिमिलर वे में सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स 10 LCDs 8,000 पर पीस, 6 LCDs 12,500 पर पीस, टोटल लेंगे और 20% ट्रेड डिस्काउंट। आउटर कॉलम में 1,24,000। लास्ट ट्रांजेक्शन बॉट। बॉट मतलब परचेस हो गया। किससे परचेस किया? अगेन पवन इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवॉइस नंबर 2960, 50 पेन ड्राइव्स एट द रेट 210 पर पीस, है ना। तो हम क्या करेंगे 50 इंटू 210 माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये लास्ट ट्रांजेक्शन को इफेक्ट दिया हमने। 50 पेन ड्राइव दैट इज 10,500 माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट 2,100 एंड दैट विल गिव अस 8,400। तो टोटल देखिए यहाँ पर हमें ऐसा ले लेना है और नोट में क्या लिखना है? डिटेल्स ऑफ द कैलकुलेशन कैन बी शोन एज वर्किंग नोट। तो जहां जहां पर आपने डिस्काउंट कैलकुलेट किया है वहां पर आपको वर्किंग नोट बनाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब एक एक करके आप उनको लेजर में पोस्ट करो। तो सबसे पहले अकाउंट आपका आ जाएगा परचेस अकाउंट। क्या आएगा? परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट का टोटल देखिए क्या था? परचेस अकाउंट का टोटल है 5,26,625। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ क्या लिखना है? टू सन्ड्री एज पर परचेस बुक, इतना ही लिखना है। आपने डेट डाल दिया 31 अगस्त का एट द एंड ऑफ द मंथ, टोटल ले लिया। क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है तो दोनों साइड का टोटल सेम आएगा और क्रेडिट साइड में वही बैलेंस आएगा। वो बैलेंस जो कैरिड डाउन हुआ है उसी को ब्रॉट डाउन करके छोड़ देना है। तो ये हमने किसका अकाउंट बनाया? परचेस अकाउंट। ठीक है, सिमिलरली अब हर एक जो क्रेडिटर है उसका अकाउंट बनाएंगे। सीमा इलेक्ट्रॉनिक, तो देखिए 2 बार हमने परचेस किया और इसका टोटल ले लेंगे। टोटल ले लेकर यहाँ पर बैलेंस ले लेंगे कैरिड डाउन और फिर हो जाएगा ब्रॉट डाउन। सिमिलरली पवन से भी 2 बार परचेस किया है तो परचेस टोटल इज 27,300 और वो ब्रॉट डाउन कर दिया। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे एक ही बार परचेस हुआ था तो हमने क्रेडिट साइड में मेंशन किया। सर ये कैसा पता चलेगा कि इसको क्रेडिट में ही लिखना है? तो आपको पता है हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो माइंड में आपके जर्नल एंट्री होनी चाहिए कि जब हमने मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेस किया तो हमारी एंट्री क्या हुई? परचेसेस अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री हुई? परचेसेस अकाउंट डेबिट।
3,125 टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक में शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर अकाउंट, ठीक है ना, 3,125। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक क्या हुआ, क्रेडिट। तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक के क्रेडिट साइड में जाके आपको लिखना है बाय परचेसेस, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री डेबिट में आएगी या क्रेडिट में आएगी, आपको गेस करके प्रॉपरली लिखना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब हम बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में एक तरफ तो आपका डेबिट साइड में परचेस आ जाएगा और बाकी सारे हम लोग, हमारे कौन है, सप्लायर। सप्लायर मतलब क्रेडिटर, और क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनको हमें पे करना बाकी है। सो क्रेडिटर आर दी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, क्रेडिटर आर दी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, एंड लायबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस। तो ये क्रेडिट साइड में हमने सारे के सारे अमाउंट लिखे हैं, तो इसका टोटल आप करेंगे तो आपको सेम टोटल यहाँ पर दिखाई देगा। ओके देन, डन फॉर द डे। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले एपिसोड में विद परचेस रिटर्न बुक। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।